अगर यही है तो हम मतलब शादी का जरूरत ही क्या है। और अगर आप बोलते हो कि लाइक मौलाना बोलते हैं इट्स सो इजी कि एक लड़की अपने पति को वो दूसरा तीसरा शादी करने नहीं देता। अच्छा इतना आसान है, आप हम्म। करके दिखाओ ना। एग्जाम्पल रखो, अपनी बीबी का शादी कराओ तीन चार लड़कों के साथ, हम्म। कराओगे? नहीं तो कराओगे ना। अब देखो हम्म। कि जेलसी, कि लोग लड़की को बोलते हैं कि ना जेलसी है, लड़कियां तो बहुत जेलस है, बहुत जेलस है। अच्छा, अल्लाह देखो, अल्लाह के पास आप सारे गुनाहों का माफ पाओगे, लेकिन अल्लाह के साथ अगर किसी को शरीक कर लिया तो कभी गुनाह नहीं होगा। तो देखो अल्लाह हम्म। अल्लाह यहाँ पे जेलस है। अल्लाह इज जेलस, राइट? हम्म। पति अपने पत्नी को नो किसी के पास डाउट नहीं अबाउट देगा। दैट। नो यस, डाउट अबाउट पति, दैट कि अल्लाह इज यस अ राइट, जेलस गॉड। हम्म। इज जेलस गॉड। पति नहीं देगा, पति जेलस है। हम्म। तो अल्लाह जेलस है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी बात है। पति जेलस है, हम्म। अच्छी बात है। हम्म। लड़की जेलस है, हम्म। अब इसमें प्रॉब्लम है। भाई ये कैसा बात हुआ? हम्म। ये कैसा बात हुआ? वो दोनों जेलस हो सकते हैं, हम जेलस नहीं हो सकते? हम्म। ये कैसी बात है? और अगर आप देखो, आपके पास अगर कोई चीज है, किसी भी इंसान के पास अगर कोई चीज है जो वो अपना है, वो सिर्फ उसका है, उसके उसके लिए जितना प्यार, जितना पैशन एक इंसान का रहता है, क्या वही प्यार, वही पैशन ऐसी चीज के लिए रहता है जो हम सबके साथ शेयर करते हैं? हम्म। नहीं होता। नहीं होता ऐसा प्यार, ये नेचुरल नहीं है। दिस इज नॉट द रूल। राइट। तो हम हम्म। जो, अगर किसी पति ने, एक लड़के ने अगर चार शादियां कर रहे हैं ना, चार भी है ना उसके, वो एक्चुअली किसी का नहीं है। वो किसी का हम्म। नहीं है, वो किसी से भी उनको वो प्यार नहीं मिलेगा जो एक लड़की से उससे मिलेगा, क्योंकि हम नहीं कर सकते ऐसे चीजों से प्यार जो हम शेयर करते हैं। लेकिन जो सिर्फ सिर्फ अपना होता है, हमें उनसे प्यार बहुत ज्यादा होता है। एंड दैट्स हम्म। द पॉइंट। तो ये हम्म। लाइक लड़कियों को जेलसी पता ही नहीं है। लड़कों, भगवान को, अल्लाह को तो कुछ भी नहीं पता है हम्म। इसके बारे में। तो हाँ, ये अल्लाह को पता इस ही नहीं है। हाँ। आपको पता ही नहीं है, वो कैरी ही नहीं है। अच्छा, आप बोल, इसमें इसमें एक चीज मैं ऐड कर दूं, और आई एम श्योर कि जितनी मोमिना सुन रही होंगी, 4,000 लोग देख रहे हैं, आई एम श्योर कई सारी मोमिना भी देख रही होंगी। अगरचे अल्लाह ने ये इजाजत दी है कि भाई मर्द जो है वो 4 शादी कर सकता है, और रसूलुल्लाह ने तो सारी हदें पार कर दी, 11+। तो आप देखिए कि वो भले से अल्लाह को मानती हो, इस्लाम को बहुत सच्चा मानती हो, नमाजें पढ़ती हो, सुन्नत पे अमल कर रही है, हिजाब पूरा कर रही है, तहज्जुद पढ़ रही है, रोजे रख रही है, फर्ज के अलावा सुन्नत रोजे भी रख रही है, लेकिन ये वाले पॉइंट पे वो जरूर पति के साथ या शौहर के साथ झगड़ा करती है जब वो दूसरी शादी की बात करता है। यस, अब ये नहीं उसको, होता। उस मोमिना को वहां ये याद नहीं आता कि मैं अल्लाह के कानून के खिलाफ जा रही हूँ। यानी अगर मैं अपने शौहर को रोक रही हूँ, उससे लड़ाई कर रही हूँ इस बात पे कि वो दूसरा दूसरी शादी ना करे, तो मैं तो अल्लाह के अगेंस्ट में जा रही हूँ। यहाँ पे उनका ईमान जो है ना वो डगमगा जाता है। बाकी चीजों में भले से कितनी भी बेवकूफ बनी रहे, सब चीज करे, लेकिन शादी के मैटर में उनका खुद का दिमाग चलता है कि मैं अपनी अ, शौहर की दूसरी बीवी पसंद नहीं कर सकती। यस, ये लेकिन अल्लाह के यही है। अगेंस्ट जा रही है वो। जी। कोई नहीं कर सकता, मत भी नहीं कर सकता। यहाँ पे देखिए हम्म। कि लड़कियों को, अब मैं लड़की की पॉइंट में कुछ आऊँ, एंड एक्चुअली वो दोनों एक ही साथ चलेगा, मैरिज एंड लड़की। तो हम्म। इस्लाम में जो भी लाइक लड़कियों के हाथ पैर बांधने का जितना भी रास्ता है, वो सारे रास्ते को ग्लोरीफाई किया गया है। हम्म। कैसे? कि आप, वो इस्लाम में क्या कहते हैं, ओ लड़कियां तो क्वीन है, वो घर में रहेंगे, उसको तो हम पढ़ाएंगे, हम खिलाएंगे, वो क्यों बाहर जाएगा, वो क्यों काम करेगा, उसको काम करने की क्या जरूरत है? वो उसके उसके हम्म। मकाम सबसे ऊपर है, जब माँ है, माँ के सब ऊपर, सबसे ऊपर मकाम है उनका, वो माँ है। तो हम्म। आपने ये सब बोल बोल के लड़कियों को घर पे बिठाया। हाँ, हम्म। लड़कियों को घर पे बिठाया हम्म। कि लड़कियों को कमाने की जरूरत मतलब नहीं है, उसको हम खिलाएंगे, हम खिलाएंगे। मतलब तहमीन जी, मतलब एक हिसाब से अगर ब्लंटली बोले तो चूतिया बनाया है औरतों को, एक पूरा, मतलब ये तारीफें पूरा, करके। हाँ, ग्लोरीफाइंग। अगर वो अगर ठीक है, एंजल अगर जी ये कुछ बात, जबरदस्त बोलने वाली है। वो एंजल जी चाहते कुछ ही जबरदस्त नहीं है बोलने कि वाली। हाँ जी जी, वो चाहते ही नहीं है मोमिन लोग कि इसके पास दिमाग है और ये मुझे छोड़कर किसी और के पास जाए। हाँ, नहीं तो वो जाते, नहीं तारीफें जाएंगे। कर अगर देते हैं। अगर अगर हम्म। मर्द क्योंकि का बाहर ना, अगर पढ़ने गई जी, बाहर अगर कॉलेज वगैरह गई या कहीं का वर्क करने गई तो उसे पता है कि डेफिनेटली कोई ना कोई बंदा पसंद आ ही जाएगा। तो फिर वो अपनी बहन से हम्म। कैसे अच्छा, शादी करेगा? एंजल जी, ये जी पॉइंट जी। प्लीज आप मतलब आप रखिए। मैं इस पॉइंट पे कुछ बोलूंगी बाद में, प्लीज कीप इट इन माइंड। वो हम्म। क्या है कि आप ग्लोरीफाई कर रहे हो, आप ये ग्लोरिफिकेशन मैं मान लेती, अगर अगर आफ्टर घर में बिठाने के बाद लड़कियों को आप सच में सम्मान देते। लेकिन क्या होता है,
घर में बिठाया, सम्मान दे, क्या कुछ करने की जरूरत नहीं है, घर में बैठो हम खिलाएंगे। लेकिन बाद में यही बात वुमेन के अगेंस्ट यूज होता है कि लड़कियां तो कोई काम का नहीं है, लड़कियां तो अपने आप को चला नहीं सकता, उसको तो हम चलाएंगे, हम चलाते हैं। अगर आप हमने अब अगर अब हमें दूसरी शादी करना है, अब अगर आप ज्यादा शादी नहीं करेंगे, ज्यादा लड़कियों को नहीं शादी करेंगे, तो उनको कौन चलाएगा? लाइक आप पहले लड़कियों के टांगे तोड़ रहे हो, उसे घर में बिठा रहे हो, अच्छी बात है, क्वीन बना के रखो, कोई बात नहीं, लेकिन नहीं, अब हम इसको ही, यही बात को लड़कियों के अगेंस्ट यूज करेंगे। पहले क्या हाथ बात। दिखाया कि आगे आ जाओ, तुम तो क्वीन हो, तुम बाहर क्यों जाओगे, हाथ नहीं मिलाओ लोगों से, मत दिखाओ अपना चेहरा, तुम तो बड़े, लाइक चेहरा मत दिखाओ, ये मत करो, वो मत करो, अपनी वॉइस नहीं सुनाओ, क्योंकि आप तो क्वीन हो, आप सिर्फ आपके पति के हो, पति के लिए रखो, आप तो पति, जो पति के लिए अपने आप को रोकेगा, वो जन्नत में वो उसको ये मिलेगा, वो मिलेगा, ऊपर रहेगा। जो जितना घर पे रहता है उसको उतना ऊंचा मकाम दिया जाएगा, मतलब जिसका ब्रेन जितना ब्रेन लेस है, जो लड़की, वो उतना उसका ऊंचा मकाम है जन्नत में। ये सब बोल के आप अंतर घुसा रहे हो। घुसाने के बाद आप घर में कि आप मुझे शादी करना है, क्यों शादी ना करा दो, तो फिर वो आपके मर्द बुरा काम करेगा, वो प्रोस्टिट्यूट के पास जाएगा। अच्छा ठीक है, अगर आपके एक पति घर में 4 बीबियां रख ले, तो ब्रोथल तो उसने घर में ही खोल के रखा है, प्रोस्टिट्यूट को घर में ही है, वो बाहर क्यों जाएगा? तब तो ब्रोथल तो अपने घर में ही खोल के रखे हो। आप 4 बीबियों को बीबी कहते हो? नहीं, मैं तो नहीं कहती, मैं तो प्रोस्टिट्यूट कहती हूँ उनको, वो तो कौन क्यों भाई है। तो यही बात पहले बोलेगा कि क्वीन हो, ये क्वीन बना के, ये क्वीन के जो पॉइंट है, इसको ही आप लड़कियों के अगेंस्ट करना है। आप लड़कियों को दबा के रखो, उसको मारो, उसको समझ नहीं है, उसका अकल नहीं है, उसको कुछ नहीं आता, अगर अकल होता तो पढ़ते तो नहीं है, पढ़ा तो नहीं है। What happened? हाँ तैमीन जी, आपने बड़ा मतलब 2-3 पॉइंट जो आपने रखे हैं, अगर समझदार कोई सुन रहा होगा और वाकई में जो मोमिना अगर सुन रही होगी, तो आपका जहन बिल्कुल खुलना चाहिए कि आप देखिए कितनी जबरदस्त बात तैमीन जी ने कही है कि पहले तो उसको चूरन दो कि आप क्वीन हो, आपको कवर में रखा जाएगा, यानी वो लॉलीपॉप जो है खुला रखोगे तो वो जाकिर नायक वाला जो लॉजिक है ना, उस पे मक्खी और वो चींटी पड़ जाती है, तो आप हमारे लिए बड़ी इज्जतदार हो, ये सब करके उनको पढ़ाई से रोको। अभी मोमिन आके कहेगा कि भाई हम तो नहीं रोकते, लेकिन आप जो माहौल बना रहे हो तो उसमें आप उसको इस तरीके से लेके जा रहे हो कि वो पढ़ाई लिखाई में वैसी ना बने जैसा नॉर्मल लड़कियां बनती है, इंजीनियर, डॉक्टर या इस तरीके से। और आपने उसको ये चूरन दे दे के उसको घर की जीनत बनाई, और उसके बाद जब वो बड़ी हुई और उसकी शादी कर रहे हो, अब उसको आपने मजबूर कर दिया कि वो खुद से कुछ कर भी नहीं सकती। अब अगर उसका डिवोर्स हो जाए तो वो लाचार है, उसको कुछ आता ही नहीं है, वो खुद की जिंदगी जी नहीं सकती। आपने उसको कैद कर दिया, वो खुद से कुछ भी नहीं कर सकती, ना बिजनेस कर सकती है। अब उसको अपने या तो बाप के घर पे रहना पड़ेगा, वो उसको 10 बातें सुनाएगा कि भाई मेरी जान पे आप आके बैठी हो, या फिर वो करे तो करे क्या? तो इस तरीके से इस्लाम जो है वो औरतों को सप्रेस करता है, दबाता है कि उसके पास ऑप्शन ही नहीं होता, और वो मजबूर मैनिपुलेट करता है कि वो मजबूर हो जाती है आगे जाके। अब देखिए कई सारी एक्स मुस्लिम मोमिना जो हमारे पास आती है या जो मुझे मैसेजेस भी आते हैं, उनको घर से निकलना होता है, मतलब अब इस्लाम छोड़ दिया, लेकिन वो करेंगी क्या? उनको ना पढ़ाया गया, लिखाया गया, उनके अंदर कोई स्किल नहीं है, तो वो अब करेगी क्या? वो बिल्कुल मजबूर हो गई। कैसे अपनी ज़िंदगी गुज़ारेगी? 2-3 बच्चे हो गए, तो बच्चों को कैसे पालेगी? सो दिस इज़ व्हाट इस्लाम डज़ टू यू। तो जितनी मोमिनाएँ सुन रही हैं, देख रही हैं, आप इन बातों पे ज़रा गौर करिए। जी, तैमीन जी आप कंटिन्यू तो करिए। ये क्या है कि आपने एक लड़की को हर एक तरफ से अपने बांधना है, वो बाहर नहीं जा सकता, वो महरम के अलावा वो बाहर नहीं जा सकता, वो ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसको काम करने की जरूरत नहीं है, आप उसको चेहरा नहीं दिखाए, उसका बॉडी ना दिखाए, वो अपने काले पर्दों के पीछे रहे, एंड लाइक वो एकदम पैकेज होकर वो आपके पति के पास जा सके। तो ये आप जो मुस्लिम है, स्कॉलर है, वो बोलते हैं कि वेस्टर्न में लड़कियां होते हैं प्रोडक्ट की तरह, कि वो खुला रहते हैं। तो मेरे हिसाब से इन माय ओपिनियन कि बाहर की लड़कियां अगर खुला प्रोडक्ट है, तो इस्लाम में लड़कियां पैकेज प्रोडक्ट है, लेकिन प्रोडक्ट ही है और कुछ नहीं है।
वो ओए होए पैकेज्ड है, होए वो होए। पैकेज्ड है अपने पति के लिए, पैकेज किया गया है एनी हाउ कि आप पति के आप शादी होने के बाद आपको पति जो बोले आप तब वो करो, आप पति के ऊपर कोई बात ना करो, आपके पति अगर आपसे नाराज है तो आपको जन्नत नहीं मिलेगा, आप अल्लाह आपसे नाराज होगा। तो हर एक मामले से, हर एक लाइक सब एंगल से लड़कियों को बंद बंद कर दिया गया है एंड एक पैकेज्ड प्रोडक्ट बना के रखा गया है, पैकेज प्रोडक्ट। क्योंकि लेकिन बहुत इस वेस्टर्न जबरदस्त। में खुला प्रोडक्ट अच्छा है, क्योंकि खुला प्रोडक्ट वो अपने वेस्टर्न लड़कियां वो अपनी जिंदगी फ्रीडम से चूज कर सकते हैं कि उनको क्या चूज करना है, उसको खुला रहना है, प्रोडक्ट रहना है, पैकेज रहना है, घर में रहना है, काम करना है, पढ़ना है या संसार करना है, वो खुद चूज कर सकता है। लेकिन इस्लाम में लड़कियों का ऐसा कोई फ्रीडम है ही नहीं। उनको यही जो चुना गया है उनके लिए पैकेज्ड होना, वो पैकेज्ड प्रोडक्ट ही होना पड़ेगा मस्ट। तो ये और भी बदतर है, बुरा है। बहुत और आप जबरदस्त। लोगों के चैनल में मैं हमेशा सुनती हूँ कि इस्लाम में दूसरे धर्म की लड़कियों को लौंडी बनाया गया। मैं आपके इस बात से मतलब पूरी ये नहीं मतलब आई डोंट एग्री, अग्री नहीं करते हो? क्योंकि सिर्फ नॉन मुस्लिम को नहीं, मुस्लिम लड़कियों भी इस्लाम में प्रोडक्ट ही है, एक लौंडिया है कि आपको जिसके लिए कि आपके पति के लिए सारा जिंदगी आपको पैकेज में रखा गया। एंड कौन से पति के लिए जो पति आपका है ही नहीं, वो जो पति कि आप घर में हो, आप अपने बच्चों के साथ हो, आपको पता है कि वो आपके पति किसी और लड़की के साथ बेड पे चला गया है और बेड पे वो क्या कर रहा है आपको पता है। ये आपको सहना पड़ रहा है, एक लड़की होके आपको सहना पड़ रहा है और इस मर्द के लिए अपने सारे जिंदगी आप पैकेज बन के बैठे। सीरियसली सही बात, बहुत सीरियसली। जबरदस्त। अच्छा, कितने दिनों से आप हमारा चैनल देख रही हैं? अच्छा एक्चुअली कुछ महीनों से, अच्छा, कुछ महीनों से शायद देख रही है। ओके एक महीना 2 महीना होगा जी। ओके, तो क्या लगा आपको जब ऐसे हमारे जैसे चैनल्स ओपन हुए? तो मतलब क्या फीलिंग आई कि अच्छा काम हो रहा है और लोगों अच्छा की आंखें खुलेंगी? अच्छा मैंने जब इस्लाम छोड़ दिया लाइक 2020 में मेरा ये लाइक जानने शुरू हुआ मेरा स्पिरिचुअल अवेकनिंग का, और मैंने बहुत कुछ सीखा। एंड लाइक 21 से ही मैंने लाइक आई वाज अबाउट टू लीव इस्लाम एंड फाइनली मैंने 2020 में इस्लाम छोड़ दिया। तो मैंने एक्चुअली मेरे दिमाग में आया एक सवाल कि अच्छा ये जो जाकिर नाइक कितना फालतू का बात करता है, इसको क्या कोई रोस्ट करता है या नहीं करता है। तो मैंने एक बार लिख के सर्च किया कि जाकिर नाइक रोस्ट, एंड फिर मुझे हारिस सुल्तान की एक वीडियो मिला एंड वो देख के मैं चौंक गई कि ओ माय गॉड, ओके ओके समवन इन द वर्ल्ड हु थिंक्स लाइक मी, सिमिलर टू मी एटलीस्ट। एंड फिर मुझे अपोजिट प्रॉफिट का चैनल मिला और मैं तो पूरा एडिटेड हो गई थी। एंड बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना अपोजिट प्रॉफिट के चैनल से, उससे जो रेफरेंस मिला मैंने वो भी ढूंढा है इंटरनेट में। ऐसा नहीं कि मैंने अंधे होके लाइक बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि मैंने अंधे होके सुन लिया उनके बात, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, देखा है। एंड फिर मुझे आप लोगों के चैनल मिला एंड इट्स वेरी वेरी लाइक क्या बोलूं, इतना जरूरी है। और आपके जो चैनल है हिंदी में है, बहुत ही जरूरी है कि सब कॉन्टिनेंट के लोग वो इंग्लिश उतना ज्यादा जानते नहीं है तो वो नहीं समझेंगे इंग्लिश बात। बहुत अच्छा वीडियो होते हैं इंग्लिश में, लेकिन वो लोग नहीं समझेंगे। तो आप जो हिंदी में कर रहे हो ये बहुत अच्छी बात है, बांग्लादेश के लोग भी समझते हैं, ज्यादातर लोग ही हिंदी समझते हैं हिंदी। एंड इंडिया भारत के लोग तो समझते ही है, सॉरी इंडिया एंड पाकिस्तान के लोग। तो या इट्स सो इम्पोर्टेंट। एंड लाइक जब कुछ मम्मी आता है ना, और लाइक लॉजिकल आप सवाल पूछ रहे हो, को किसी भी तरह से वो सवाल से बच के लो लाइक एक डाल नया ब्रांच वो खोल लेगा, लेकिन उस रास्ते पे वो बंदा नहीं आएगा। मतलब ये सब देख के ना बड़ा हैरान ही होता है कि ये लोग असल में क्या सोचते हैं। बट या आप जो कर रहे हो बहुत अच्छी तो बात है। तहमीन जी, I think we have already completed, we are around approximately 2 मिनट बचा है, 1.5 घंटे हो जाएंगे। तो आप जो बाकी के पॉइंट्स है उसको बुलेट पॉइंट्स में रखें, और मैं चाहूंगा कि एक एपिसोड जो आपका जितने भी रिमेनिंग पॉइंट है वो एक एपिसोड हम उस पे करें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप जितनी बातें रखी है उसको काउंटर करने के लिए कोई अगर मोमिना देख रही है, सुन रही हैं, और अगर वो समझती है कि नहीं तहमीन जी ने या एंजल जी ने इन्होंने तो गलत पर्सपेक्टिव दिया है, तो मैं आज चाहूंगा, अगर आप चाहती हैं कि मैं बिल्कुल बीच में ना बोलूं तो मैं नहीं बोलूंगा। आई विल गिव यू द प्लेटफॉर्म कि आप तहमीन जी से और एंजल जी से बात करें और उनको बताएं कि उनका पर्सपेक्टिव क्यों गलत है। तो जैसे ही मैं लिंक शेयर करूं, कुछ सुपर चैट जो आए हैं वो ले लेंगे, और लिंक शेयर अभी करूं, अभी मैं अभी चाहता बात हूं कि करेंगे कोई मोमिनो से। जी आपकी आपकी बात जो है थोड़ी जो रह गई है इसको खत्म करके जो आपके जो बाकी के पॉइंट्स है उसको हम एपिसोड 2 में कवर कर लेंगे। आज नहीं तो
जी, आज तो नहीं, इफ एपिसोड इट्स 2 तो ओके आज विथ नहीं है यू। ना। नहीं, आ, आज आ, नहीं, आज आ, नहीं, नेक्स्ट आज टाइम नहीं, पे। हाँ आज नहीं, आज नहीं। एंड मोमिना से बात करने में एक्चुअली मुझ में पेशेंस थोड़ा कम है, लेकिन क्योंकि अगर कोई लॉजिकली बात करे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतना लॉजिकहीन इलॉजिकली बात करते हैं लोग, इस वेरी हम टफ। हैं बीच में आपको कोई बात संभालने के नहीं, लिए। वो लोग खुद ही हाइपर हो जाते हैं मैम। अच्छा, हाँ मोमिना एंजल जी आएगी का ना, एक, वो खुद ही। जी अच्छा एंजल जी का एक पॉइंट था कि लड़कियों को बाहर क्यों नहीं भेजते हैं। अच्छा, एक छोटा सा लड़की मैं बोलती हूँ कि अगर लड़कियां के बाहर बाहर जाए, लड़कियां अपने लाइक इस्लाम तो क्रिपल करके रखे हैं, एंड इंसान लड़कियों को कि जब एक मर्द के पास एश्योरेंस होता है कि उसके बीबी का जाने का कोई रास्ता नहीं है, एंड वो जो भी करे, कुछ भी करे, जितना भी घिनौना हरकत करे, वो लड़की उसे छोड़ नहीं सकता। ऐसे जब हम्म, एश्योरेंस इस्लाम के पास चला आए, तो उनके जो पर्सनल डेवलपमेंट है उस पर उसका कोई ध्यान नहीं रहता कि मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, मेरे बीबी तो वैसे भी मेरे पास रहेगा। तो अगर लड़कियां बाहर जाए तो उनका लेवल अप होगा, एंड लड़कों को ताल मिलाने के लिए अपना भी लेवल अप करना पड़ेगा। ये करने के लिए, हम्म, ये करना नहीं चाहते वो लोग चाहते हैं कि आसान हो जाए उनके लिए, सब कुछ आसान। एंड दैट्स व्हाई ये पर्सनल डेवलपमेंट उनको नहीं चाहिए, इसलिए वो लड़कियों को हम्म। जितना चाहे लाइक दबा के रखना चाहते हैं। क्या? अब फिर बाद में वही लोग आकर कहते हैं कि लड़की हाँ, तो कमकल होती है, आधा हाँ, दिमाग की होती है, या पागल होती है, साला क्या ही बोले। राइट। Okay, great. अच्छा, अच्छा। Till now, it was really a very good यानी enlightening session, knowledgeable session था। कुछ बुलेट पॉइंट्स आप रखना चाहती है जो आप नेक्स्ट एपिसोड में कवर करने वाली है, अच्छा, तहमीन मैं जी? सिर्फ नॉर्थ कोरिया एंड इस्लाम में बहुत सारी सिमिलरिटी है कि लोगों को वो कैसे अपने अंडर रखते हैं, कंट्रोल के अंडर रखते हैं लोगों को। इसमें नॉर्थ कोरिया एंड इस्लाम में बहुत सारी सिमिलरिटी है इस बात में। एंड मैं हम्म, कुछ पॉइंट बता सकती हूँ इसके बारे में, और वो है कि हाँ, अ, मैं आप क्या फॉलो, अच्छा मुस्लिम को क्या, कैसे मुस्लिम अपने आप को इस वैसे कैसे सोचे, और उनको कैसे उनको समझ में आए कि वो जो मन रहा है वो एक्चुअली क्या है, इस बारे में बता सकती हूँ। एंड व्हाट डू आई बिलीव नाउ, एंड इसके बारे में मैं कुछ बता सकती हूँ आपके साथ अगले ओके, एपिसोड में। गुड। सो विल कवर दैट इन नेक्स्ट सेशन। ये एक नंबर एडम सीकर है या ये भी जाली एडम सीकर है यार? कोई कंफर्म करो। इसके इसके नाम के आगे वो मॉडरेटर वाला साइन। अच्छा, ये एक नंबर एडम सीकर है। चलो भाई, अभी ओह, क्वेश्चन आंसर सेशन आने वाला है, तो एडम भैया भी हमारे ज्वाइन कर लेंगे एडम थोड़ी देर सीकर, में। बिग फैन ऑफ यू। ओ देखिए, ये लेडी एडम सीकर आपकी फैन भी है, एडम भैया। तो आप आ साल भर के भी जाइएगा। फैन हूँ। अरे वाह वाह, बहुत शुक्रिया। तो बहुत आपको बहुत। कुछ इनसे गुफ्तगू करना है तो आप भी कर सकते हो। मीनवाइल हम जो सुपर चैट्स आए थे उसमें आपके लिए कई सारे सवाल भी थे, तो वो ले लेते हैं।